स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। उत्तराखंड के रानीखेत से 13 किलोमीटर की दूरी पर यह खूबसूरत जगह जहां से आपको हिमालयाज़ के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं, जहां शहर के शोर शराबे से दूर आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं और एकदम शांति में चलते हुए आसपास की सुंदरता को एंजॉय कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मचखाली हिल स्टेशन की। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में, जहां मैं आपको लेके चल रहा हूं एक फैमिली ट्रिप में, जहां हम करेंगे इस हिल स्टेशन को एक्सप्लोर, करवाएंगे आपको एक बेहतरीन प्रॉपर्टी का टूर, जहां हम इस ट्रिप के दौरान रुके थे, और साथ ही साथ एक्सप्लोर करेंगे एक और पास ही का हिल स्टेशन जिसे स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका लोकल लेंस विद नमित में। और आज हम हैं मचखाली में। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि मचखाली रानीखेत से 10 किलोमीटर आगे उत्तराखंड में है, और हम लोग रुके हैं वुड्स विला रिजॉर्ट में। और यहाँ पे हम दूसरी बार आए हैं, क्योंकि जब हम पहली बार आए थे न्यू ईयर वाले टाइम, हमें यहाँ का खाना, सर्विस और यहाँ के नज़ारे, अगर अभी तो थोड़ी सी धुंध है, लेकिन जब आप यहाँ से देखेंगे उस तरफ पूरे वैली की तरफ बहुत ही बढ़िया हिमालयाज़ दिखते हैं। और हम लोग एक फैमिली ट्रिप में हैं और आज हम कुछ कुछ जगह कवर करने वाले हैं। तो इस व्लॉग में आगे बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे कि आज हम क्या क्या जगह यहाँ से कवर करने वाले हैं आसपास की, और बेहतरीन नज़ारों के साथ कुछ लोकल कल्चर का स्वाद लेंगे इस पर्टिकुलर एरिया का। तो जुड़े रहिएगा इस व्लॉग में। वुड्स विला रिजॉर्ट एक हिल टॉप पे बना हुआ है। मुझे यहाँ का खाना और सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी जब मैं पहली बार आया था, इसलिए मैं दोबारा यहाँ आया हूँ। यहाँ के हर कमरे की बालकनी से आपको कुछ इस तरह के बेहतरीन हिमालयन पर्वतों के नज़ारे दिखाई देंगे। इनके कमरे भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड, नीट और क्लीन और काफ़ी स्पेशियस हैं, जो आपके लिए एकदम कंफर्टेबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि टेबल टेनिस खेल सकते हैं और पूल भी खेल सकते हैं। इससे ये तो पक्का है कि आप यहाँ बोर नहीं होंगे। बात करूँ यहाँ के खाने की, तो यहाँ आपको काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, दोनों वेज और नॉन वेज में। मैं जनरली बूफे पैकेज ही लेता हूँ, जहाँ आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड रहता है, और आप अपने हिसाब से खाना ऑर्डर कर सकते हैं उसमें भी, अगर लोग कम हैं तो। सुबह के नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते जो चीड़ के पेड़ों के बीच से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए आपको एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास दिलाते हैं, जो सिर्फ आपको पहाड़ों में ही मिलता है। तो हम निकले हैं मचखाली से अपनी डेस्टिनेशन के लिए, और बच्चा पार्टी एक गाड़ी में जा रही है और मम्मी पापा लोग दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं पीछे। और मेरे साथ है मेरा साला निखिल, जो कि मुगलसराय बनारस से है। और तो निखिल, कैसा लग रहा है तुम्हें उत्तराखंड की वादियों में आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। मज़े हो रहे हैं खूब? बहुत ज़्यादा मज़े हो रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ खूबसूरत सफ़र के मज़े लेते हुए हम पहुँचे अपनी पहली डेस्टिनेशन बैजनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। बैजनाथ मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित 18 हिंदू मंदिरों का एक संग्रह है। यहाँ का मुख्य मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था। यह ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके अलावा इस मंदिर में विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। तो बैजनाथ मंदिर के बाद हम लोग हैं अभी कौसानी में। कौसानी के टी स्टेट में आपको दिखा दूं कि बहुत सही टी स्टेट है।
बढ़िया ग्रीनरी है, बहुत अच्छी शांत जगह है। तो जब भी आप कौसानी आए, कौसानी टी स्टेट ज़रूर विज़िट करिएगा। तो बैजनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आए कौसानी, जिसे कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम आए इसके टी एस्टेट में। ये टी एस्टेट 208 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। ऊंचे क्षेत्र और स्वच्छ वातावरण के कारण यहाँ की ऑर्गेनिक चाय का स्वाद कुछ अलग ही होता है। यहाँ की चाय की खुशबू और स्वाद का लुत्फ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व भर में उठाया जाता है। आप यहाँ के हरे भरे टी गार्डन्स में घूमने का अनुभव कर सकते हैं। ताज़ा पहाड़ी हवा में सांस लेते हुए और चाय के पेड़ों से ढकी हरी भरी पहाड़ियों का दृश्य देखते हुए आपको सचमुच मज़ा आ जाएगा। और हाँ, जाते जाते एक गर्म चाय का लुत्फ उठाना ना भूले, जो इस एस्टेट के अपने पत्तों से ही बनाई जाती है और यहाँ जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं वहाँ मिलती हैं। कौसानी से मचखाली वापस लौटते समय हम एक दूसरे रास्ते से सोमेश्वर घाटी होते हुए आए। जरा सोचिए, एक ऐसी हरी भरी घाटी जो हर तरफ से चावल के खेतों से ढकी हुई है और ये खेत पहाड़ की हवा में धीरे से लहरा रहे हैं। यही है सोमेश्वर घाटी की खूबसूरती। ये घाटी कोसी और साई नदी से घिरी हुई है। यहाँ के ये चावल के खेत यहाँ के लोकल किसानों द्वारा ही सांझे जाते हैं। सनसेट के टाइम ये खेत एकदम सोने के जैसे चमकते हैं, जो आपको इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और शांति का एहसास दिलाते हैं। हरियाली से ओढ़ी हुई और नदियों की सुकून भरी आवाज़ से गूंजती ये घाटी एक बेहद खूबसूरत एहसास है। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप एकदम नेचर से जुड़ गए हैं, जहाँ सब कुछ शांत और सुकून भरा है। तो जब भी आपको मौका मिले, आप एक बार सोमेश्वर घाटी को एक्सपीरियंस करने ज़रूर आना। और वापस होटल पहुंच के हम लोग होटल से बाहर निकलते ही एक सनसेट पॉइंट के लिए निकल पड़े। और ये मचखाली में हमारे वुड्सविला रिजॉर्ट में हम लोग जा रहे हैं इवनिंग सनसेट ट्रैक पे। सब लोग बेहतरीन नज़ारों के साथ अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। वो देखिए, मम्मी पापा लोग ये जा रहे हैं। इस साइड पूरा वैली व्यू, सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में। सनसेट पॉइंट पे पहुंच के आराम से वहां बैठ के हमने बेहतरीन नज़ारों को एंजॉय किया। तो इसी के साथ हम कर रहे हैं ये व्लॉग ख़त्म यहाँ पे। आई होप आपको ये सारी लोकल जगह बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाइए और यहाँ चले आइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लोकल लेंस विद नमित के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडिया के लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनकी कहानी और उस कहानी के पीछे उनका संघर्ष, उनका अनुभव और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करना। दूसरा, इंडिया के लोकल टैलेंट और जितने भी लोकल आर्टिस्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करना और सपोर्ट करना, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। उन सब की कहानी और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तीसरा, इंडिया की लोकल जगहों को घूमना और उन जगहों की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आप सभी को बताना, और साथ ही एक सेफ, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रमोट करना, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ ध्यान रखना
कि वो जगह साफ और स्वच्छ रहे, क्योंकि उस जगह की असली सुंदरता उसके साफ रहने में ही है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी हमें अपने चैनल में दिखानी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।